इस बार मौसम ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया है। उसके कारण हमारे जो सेशन हुए हैं, इस बार हमारे सिर्फ 35 सेशन हुए, जबकि पिछले साल हमने 73 सेशन किए थे और हम अपना फरवरी तक गए थे इसमें। लेकिन इस बार मौसम ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया और उसके कारण जो गर्मी इस वक्त आपके सामने है, ग्राउंड की क्या हालत हो चुकी है, और अब चांसेस भी नहीं है कि ये आगे हो पाए। पेड़ों का तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा ही है, क्योंकि आप देख लो, ऊपर से पहले एक रिवॉल्वी के थिएटर भी होता था, उसके कारण बड़ा फर्क पड़ता था, हमारे छाँव आ जाती थी। लेकिन अब आपके सामने ऊपर सिर्फ एक पेड़ या दो पेड़ रह गए हैं, सारा क्लियर साफ हो गया। उसके कारण जो ठंडक रहती थी, जो धूप नहीं पड़ती थी ग्राउंड के अंदर, वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। सबसे इस ये हमारा जो आइस स्केटिंग रिंक है, ये अब 125 साल पुराना हुआ है और ये साउथ एशिया का सिंगल एक ऐसा वो रिंक है जो ओपन है। और इसका जो हमारा चल रहा था कि अपना वो इंडोर करने का, जो पूरा बनाने का, उसका पैसा एडीबी टूरिज्म के पास है। लेकिन उसमें इन्होंने पिछले दिनों, अभी सितंबर में टेंडर हुआ भी था, लेकिन उस टेंडर के बाद क्या हुआ, किसको दिया, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो 45 के आसपास, करोड़ के आसपास का टेंडर है। मेंबरशिप तो हमारा थोड़ा सा इजाफा हुआ था, लेकिन बच्चे जो सारा साल इसकी वेट करते हैं, 2 महीने उनको स्केटिंग करनी होती है, जो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। और हम इसको इसलिए भी इसको प्रमोट इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि नशे से बच्चे दूर रहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आएँ, 2 टाइम सुबह शाम जो स्केटिंग होती थी उसमें उनको फिजिकली वो फिट रहते हैं। तो बच्चे सारा साल इसकी इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बार वो बच्चे बड़ा नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने अपनी मेंबरशिप्स भी रिन्यू कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उनको इस बार स्केटिंग पूरी नहीं मिली है। इस बार मौसम ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया है। उसके कारण हमारे जो सेशन हुए हैं, इस बार हमारे सिर्फ 35 सेशन हुए, जबकि पिछले साल हमने 73 सेशन किए थे और हम अपना फरवरी तक गए थे इसमें। लेकिन इस बार मौसम ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया और उसके कारण जो गर्मी इस वक्त आपके सामने है, ग्राउंड की क्या हालत हो चुकी है, और अब चांसेस भी नहीं है कि ये आगे हो पाए। पेड़ों का तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा ही है, क्योंकि आप देख लो, ऊपर से पहले एक रिवॉल्वी के थिएटर भी होता था, उसके कारण बड़ा फर्क पड़ता था, हमारे छाँव आ जाती थी। लेकिन अब आपके सामने ऊपर सिर्फ एक पेड़ या दो पेड़ रह गए हैं, सारा क्लियर साफ हो गया। उसके कारण जो ठंडक रहती थी, जो धूप नहीं पड़ती थी ग्राउंड के अंदर, वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। सबसे ये हमारा जो आइस स्केटिंग रिंक है, ये अब 125 साल पुराना हुआ है और ये साउथ एशिया का सिंगल एक ऐसा वो रिंक है जो ओपन है। और इसका जो हमारा चल रहा था कि अपना वो इंडोर करने का, जो पूरा बनाने का, उसका पैसा एडीबी टूरिज्म के पास है। लेकिन उसमें इन्होंने पिछले दिनों, अभी सितंबर में टेंडर हुआ भी था, लेकिन उस टेंडर के बाद क्या हुआ, किसको दिया, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो 45 के आसपास, करोड़ के आसपास का टेंडर है। मेंबरशिप तो हमारा थोड़ा सा इजाफा हुआ था, लेकिन बच्चे जो सारा साल इसकी वेट करते हैं, 2 महीने उनको स्केटिंग करनी होती है, जो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। और हम इसको इसलिए भी इसको प्रमोट इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि नशे से बच्चे दूर रहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आएँ, 2 टाइम सुबह शाम जो स्केटिंग होती थी उसमें उनको फिजिकली वो फिट रहते हैं। तो बच्चे सारा साल इसकी इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बार वो बच्चे बड़ा नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने अपनी मेंबरशिप्स भी रिन्यू कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उनको इस बार स्केटिंग पूरी नहीं मिली है।